नमस्कार साथियों। काफ़ी दिन बाद मैं ग्रेटर नोएडा से एक वीडियो आपके समक्ष ला रहा हूँ। काफ़ी दिन मैं ग्रेटर नोएडा से बाहर रहा, अपने होम टाउन रहा, चांदपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। तो इसलिए कुछ वीडियो मैंने चांदपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बनाए, पोस्ट किए, आपके समक्ष लाया। अब आज यहाँ ग्रेटर नोएडा से एक मोटर इंश्योरेंस क्लेम्स के विषय में एक वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने की काफ़ी दिन से मैं कोशिश में था, लेकिन वीडियो बनाने के लिए कुछ सेटअप चाहिए, वो मेरे पास नहीं हो पा रहा था। आज बड़ी इच्छा से कोशिश की तो ट्राइपॉड नहीं मिला पहले, जिस पे ये मोबाइल कैमरा रखते हैं, मिला। उसके बाद फिर ये लगाया हुआ है ये माइक नहीं मिल रहा था। बमुश्किल ये माइक मिला। माइक और ट्राइपॉड लेके जब फिटिंग करने बैठा तो ट्राइपॉड जिसमें मोबाइल कैमरा जिस जगह लगाते हैं वो गायब मिला। तो कुल मिला के सेटअप करने में थोड़ी दिक्कत आई। तो अभी भी एक टेम्परेरी मैंने सेटअप तैयार किया। एक टेबल और टेबल के ऊपर छोटी टेबल रख के उस पे ये अपना मोबाइल कैमरा रखा है और उससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं ये मोबाइल के भी झटके से मैं कुछ ज़्यादा जोश में आ जाऊँ और ये गिर जाए तो शायद मेरा वीडियो बीच में ही गड़बड़ हो जाए। लेकिन चलिए, मैं ध्यान रखूँगा और कोशिश करूँगा कि मेरा वीडियो ठीक से बने। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। ये वीडियो मेरा मुख्यतः जो मोटर इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस की जो मोटर इंश्योरेंस ब्रांच है, उसमें जो गाड़ियाँ चोरी होती हैं, मुझे बहुत यूट्यूब पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे लोग मेरा नंबर मांगते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स मांगते हैं। तो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो चोरी से संबंधित क्लेम में बहुत लंबे समय से दिक्कत फेस कर रहे होते हैं और जिन्हें सही रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। तो आज का वीडियो मेरा ये गाड़ी चोरी के संबंध में क्लेम से रिलेटेड ही है, जिसमें मैं कुछ क्लेम्स का अनुभव भी आपको, जो और लोगों का है, जो फेस किया है, कुछ लोग जो मेरी जानकारी में है, वो मैं भी आपसे साझा करूँगा। आजकल हमारे देश में नियमों पे चलने वाले लोग, सही नियमों पे चलने वाले लोग काफ़ी कम हो गए हैं। भ्रष्टाचार यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कर्तव्यनिष्ठता नाम की चीज़ तो जैसे गायब हो गई है। हम समाज में जो हम परिवेश ऐसा हो गया कि जो बच्चे हैं पढ़ाई के लिए अच्छे नंबर, आईआईटी, मेडिकल, इनकी तरफ तो प्रोत्साहित करते रहते हैं बच्चों को, लेकिन जो नैतिकता है उसकी तरफ हम जो पेरेंट्स हैं मुख्यतः, ज़्यादातर लोग बढ़ावा नहीं देते हैं। अधिकांश लोग ऐसी नौकरी पसंद करते हैं जहाँ रोब हो, जहाँ पैसे की आमदनी हो, अतिरिक्त सुविधा शुल्क जिसे कहते हैं, उन लोगों को उसको पसंद करते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं। तो समाज जो है, नैतिकता का बहुत पतन हुआ है और ये इस नैतिकता के पतन से जो ये जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है, ये भी अछूता नहीं है। यहाँ सही नियम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन नियमों पे पालन होना, कि कितने लोग नियम पालन कर रहे हैं या आप उसके लिए शिकायत करते हैं तो कितने लोग आपके प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, ये मुख्य एक बात है। तो जिस आदमी की गाड़ी जब चोरी हो जाती है वो वाकई में बहुत परेशान होता है। चोरी होने पे जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जो मैंने देखा, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो चाबी की आती है। जब क्लेम प्रोसेस हो रहा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी वो दोनों ओरिजिनल चाबी मांगती हैं और अगर बहुत सारे लोग एक चाबी को भूल जाते हैं कि कहाँ रखी हुई है, घर में नहीं मिल पाती या कहीं गुम हो गई होती है या कोई भी वजह जो भी है, जबकि उस चाबी का चोरी में कोई वो भी नहीं होता, रोल नहीं होता है,
लेकिन ज़बरदस्ती बीमा कंपनी उसका रोल तय कर लेती है, प्रिज्यूम करती है और उसको मान ही लेती है, उस जो है अजम्पशंस को, कि साहब नहीं, वो चाबी की वजह से ही गाड़ी चोरी हुई है, और क्लेम को या तो नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे 25% काट के या कुछ और परसेंट जो भी एक तय काट के देती है, और कुछ कंपनी तो टोटली क्लेम को रेप्यूटेट कर देती है। अब जब आदमी इस किस्म का जब क्लेम उसका कटता है या बहुत सारे जो हमारे जनरल इंश्योरेंस के ग्राहक हैं उनको अपने हक अधिकार मालूम ही नहीं है, और अगर मालूम भी हैं तो यहाँ सुनवाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। एक ग्राहक अगर IRDAI में कंप्लेन करता है तो वहाँ पे कोई ख़ास सुनवाई नहीं होती है। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे अंधा गूंगा बहरा डिपार्टमेंट है वो, और बीमा कंपनी इस वजह का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। बहुत से लोगों का बहुत शोषण होता है, जबकि वो ऐसी स्थिति में बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर चलिए कुछ लोग जानते भी हैं, शिकायत करते हैं ग्रीवेंस में, फिर फर्दर ग्रीवेंस में हल मिल जाता तो अच्छा है, नहीं मिलता तो फिर इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में जाते हैं। इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में भी मैं महसूस कर रहा हूँ अभी स्तर बहुत अच्छा नहीं है। हमारे देश में इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन की जो सैलरी जो एक्सपेंसेस हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज ही देती हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज ही इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन को अपॉइंट करने में मेन भूमिका रखती हैं। तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि शायद इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन पर भी इन बीमा कंपनीज का दबाव है। और एक चीज़ मैंने और पाई, जो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन होते हैं ज़्यादातर रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी या कुछ सर्टेन महकमे हैं जहाँ से उनका सिलेक्शन होता है। पहले तो 5 साल के लिए होता था, अब वो एक लंबे पीरियड के लिए थोड़े थोड़े गैप से होके उनको एक्सटेंड किया जाता है। तो वहाँ वो जो लोग आते हैं उनको इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, और जो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन का ऑफिस होता है वहाँ पे रिटायर्ड इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। तो रिटायर्ड इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ भी होते हैं और कुछ डेपुटेशन पे भी गए हुए होते हैं। तो वहाँ उस ऑफिस में जो है मेन इंश्योरेंस ऑफिस की जो सोच है वो हावी रहती है। तो इस वजह से, और जो भी वजह आजकल के जो मैं स्टैंडर्ड देख रहा हूँ जजमेंट इनका डिसीजन का, वो कोई बहुत बेहतर क्वालिटी का नहीं है। कभी कभी तो बिल्कुल सफ़ेद गलत निर्णय आता है, लेकिन एक आम ग्राहक क्या कर सकता है, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा सुनवाई का मौका भी नहीं मिलता है। आजकल तो ऑनलाइन, कोविड की वजह से ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। बहुत सारे इंश्योर्ड ऑनलाइन सिस्टम कोई नहीं जानते हैं कि होता कैसे है, लेकिन वो जान भी जाए तो वहाँ उन्हें बात कहने का कोई बहुत लंबा समय नहीं मिलता। इवन इंश्योरेंस कंपनी को बेहतर अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, और वो चूँकि वहाँ फ्रिक्वेंटली जाते आते भी रहते हैं इन केसेस के सिलसिले में, तो वहाँ थोड़ा सा उनका एक लाइजनिंग भी हो जाती है, उनका संपर्क होता है। तो ये दिक्कत है, ऑम्बड्समैन का स्तर हमारे देश में सुधरना चाहिए। लेकिन खैर फिर भी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है जहां आपकी बीमा कंपनी आपकी ग्रीवेंस नहीं सुन रही है, तो ऑम्बड्समैन एक बेहतर ऑप्शन है, जहां 90 डेज़ का टाइम होता है, जहां आप अपनी शिकायत एक तय प्रोसेस में रखिए और अपनी बात को रिप्रेजेंट बेहतर तरीके से करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपनी बात बेहतर तरीके से करते हैं, वहाँ रखते हैं, तो हो सकता है, बाकी आपकी किस्मत है कि आपको क्या निर्णय मिले। लेकिन खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। क्या निर्णय होता है ये बात की बात है। बाकी मैं बहुत सारे कंज्यूमर फोरम्स के डिसीजन भी पढ़ता हूँ वहाँ, लेकिन वहाँ ये है कि जनरली वहाँ समय काफ़ी ज़्यादा लगता है सुनवाई में। वहाँ 2 साल 3 साल
4 साल, और अगर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, देन स्टेट कंज्यूमर फोरम, देन नेशनल फोरम, और देन सुप्रीम कोर्ट, अगर प्रोसेस बाय आगे बढ़ते जाएं तो इन सब में तो बहुत लंबा समय लग जाता है। तो बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, और बस धैर्य बहुत ज़रूरी है अगर आपने शिकायत करनी है। और हाँ, ये है कि जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है उसका डिसीजन इंश्योरेंस कंपनी के लिए बाइंडिंग है, वो उससे नहीं हट सकती। इंश्योर्ड के लिए मर्जी है, वो मानना चाहे माने, और नहीं तो देन आगे कंज्यूमर, स्टेट, नेशनल, सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट या लोक अदालत जो होती हैं, कहीं पे भी वो अपनी बात के लिए जा सकता है। उसके ओम्बड्समैन के अलावा इंश्योरेंस कंपनी को भी छूट है, वो किसी भी उसके लिए अपना जजमेंट के लिए ओम्बड्समैन के खिलाफ नहीं जा सकती है, ये बात है। तो ओम्बड्समैन एक अच्छा विकल्प है जिसमें 90 डेज़ में अगर कभी कोई डिस्प्यूट आता है तो सबसे पहले इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में ही जाना चाहिए। उसके लिए पहले इंश्योरेंस कंपनी में आपको एक कंप्लेन करनी पड़ेगी, जिससे भी आप नाखुश हैं, चाहे वो क्लेम के जो भी सेटलमेंट का ऑप्शन है उनका जो भी, उसके विरुद्ध आपने कंप्लेन करनी होगी। जब वो जवाब देंगे तो उस जवाब की नाखुशी में आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जा सकते हैं। जो भी अपने कम्युनिकेशन किया उनको आपको साथ में रखना होगा, और एक तय प्रोसेस है, वो आप उनकी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की साइट पे पढ़ सकते हैं। एक लॉ है उनका, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल्स 2017, और एक 18 में भी है थोड़ा सा, तो वो पढ़ सकते हैं। उसमें सारा कुछ उनकी साइट पे प्रोसेस मिल जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंश्योरेंस से रिलेटेड वहाँ जाना चाहिए, अपनी बात को सही तरीके से लिख के उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ये जो चोरी के क्लेम, अभी जो हम मेन मुख्य जो हम कह रहे हैं चोरी के क्लेम, इसमें बहुत परेशानी है। जबकि आदमी चाबी को भूल जाना ये कोई पॉलिसी कंडीशन का वायलेशन नहीं है। घर में गुम हो जाना या खोज भी जाना ये कोई वायलेशन नहीं है। दूसरा, एक कभी कभी ये इंश्योरेंस कंपनी कहती हैं डिले इन इंटीमेशन टू इंश्योरेंस कंपनी या एफआईआर में डिले होना। जनरली जब गाड़ी चोरी हो जाती है, आदमी कुछ तो 100 नंबर पे फ़ोन कर देते हैं, कुछ सीधा 100 पे फ़ोन नहीं करते, थाने पहुंच जाते हैं। थाने पहुंचते हैं तो थाने वाले, अब जो नया आदमी होता है जिसे नहीं पता होता, वो रिसीविंग भी नहीं लेता है उनसे, एक एप्लीकेशन लिख के देता है। वो बोलते हैं ठीक है, हम कल करते हैं या परसों करते हैं, दोबारा आना। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस काफ़ी काफ़ी दिन तक एफआईआर नहीं करती है, और एक आम आदमी या एक कोई भी आदमी पुलिस को उसका काम नहीं सिखा सकता। पुलिस अपने तरीके से काम करती है, तो उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता जो जिसकी गाड़ी चोरी हुई होती है अगर डिले होती है ऐसे में। लेकिन जब इंश्योर्ड क्लेम कर देता है तो बीमा कंपनी, कुछ बीमा कंपनी उसे वायलेशन मान लेती हैं पॉलिसी कंडीशन नंबर 1 का, कि साहब आपका पॉलिसी कंडीशन नंबर 1 का वायलेशन है, आपने समय पे पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है, एफआईआर की डेट आपकी बात की है, जबकि वो थाने में गया हुआ होता है। तो इस तरीके से अब वो कितना ही कह लो सुन लो, बीमा कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। इवन आईआरडीए को भी आप मेल में रखते हैं, करते हैं, मिनिस्ट्री को भी करते हैं, तो बहुत कम यहाँ सुनवाई है। तो बहुत बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। लोग बीमा कराते हैं ये सोच के कि साहब जब मुश्किल वक्त आएगा, कोई हमारी गाड़ी के साथ कोई दुर्घटना होगी, कोई एक्सीडेंट होगा, टक्कर एक्सीडेंट होगा, या चोरी हो जाएगी, या गाड़ी के कुछ पार्ट चोरी हो जाएंगे, या गाड़ी में कोई भी जो कवरेज हैं उसके अंतर्गत जो लॉस होगा, तो सब एक सेफ्टी फील करते हैं, इसलिए बीमा कराते हैं कि कल के दिन मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन हमारे देश में जब क्लेम आता है ऐसा, तो बहुत सारे लोग बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं लोगों को।
दूसरी बात ये कि कोई सुनवाई का सिस्टम बहुत ही ख़राब है यहाँ पे। अगर 3 साल 4 साल लगेंगे एक उसमें प्रोसेस में, और उसमें पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा, एक आम आदमी इतना अफोर्ड कहाँ कर सकता है? वो सिस्टम को कोसेगा और चुपचाप बैठ जाएगा। और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है रूल्स का, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सुधारने की तरफ प्रार्थना ही कर सकते हैं हम सरकार से कि ये जनरल इंश्योरेंस जो क्लेम्स हैं चोरी के या टोटल लॉस के, इनको देखे, इनको समझे, लोगों की परेशानियों को समझे। और ये जो कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि सही क्या है, अगर किसी पे एक चाबी है तो ये कैसे कह सकते हैं कि, जबकि पॉलिसी कंडीशन में कोई कंडीशन नहीं है दोनों चाबी जमा करने की। तो भारत सरकार से मैं तो गुजारिश ही कर सकता हूँ कि वो IRDA को थोड़ा सा समझाए कि उनका मिशन, मेन IRDA का मिशन ही है कि जो इंश्योर्ड हैं, जो बीमा धारक ग्राहक हैं, उनके हितों की रक्षा हो। लेकिन IRDA के द्वारा कोई हितों की रक्षा नहीं हो रही है, बहुत परेशानी झेल रहे हैं लोग। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा भारत सरकार से कि वो इस ओर ध्यान दें और ये एक चाबी या डिले इन मुद्दों को किनारे करें। ये देखें कि वास्तव में गाड़ी चोरी हुई है या नहीं, या इस चोरी में इस इंश्योर्ड का क्या कोई रोल कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, और बिना सबूतों के कोई निर्णय ना लें। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा भारत सरकार से, फाइनेंस मिनिस्टर से, कि इस ओर ध्यान दें और ये जो गाड़ी चोरी के क्लेम नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे 25-50% कट के सेटल हो रहे हैं या नो क्लेम हो रहे हैं, उनको ज़रा देखें और उन लोगों का दुख दर्द महसूस करके देखें, क्योंकि ये भी इसी देश के निवासी हैं। और भारत सरकार जो इस समय गवर्नमेंट है, उसका नारा भी है सबका साथ सबका विकास। तो इस ओर भी ज़रा ध्यान दें, यही मेरी गुजारिश है। नमस्कार, धन्यवाद।